देवी शेड्यूलों नमस्कार, जय हिंद। 7 सितंबर 2025 को खिड़की दौला टोल प्लाजा पर अहीर धरना स्थल के ऊपर हुई ऐतिहासिक महापंचायत को सफल बनाने के लिए आप सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से आए सबने हमारी इस लड़ाई को नई ताकत दी है। ये लड़ाई है 120 वीर अहीरों की गाथा को सही रूप में दिखाने की। हमारी मांग है कि फिल्म का नाम 120 बहादुर नहीं बल्कि 120 वीर अहीर रखा जाए और 21 नवंबर से पहले, जिस दिन ये शेड्यूल है इसका लॉन्च होने का, उससे पहले इसकी स्क्रीनिंग समाज और शहीद के परिवारों के सामने हो। जब अहीर समाज खिड़की दौला पर हुकार भर रहा था दोस्तों, तब उस समय कुछ लोग फरहान अख्तर के पास दिल्ली में 5 सितारा होटल के कमरे में बैठकर काजू पिस्ता खा रहे थे। जब हम ह्यूमिडिटी के अंदर चिल्ला रहे थे न्याय मांगने के लिए उन लोगों से, तो वहां साठगांठ चल रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ हमें कि फरहान अख्तर से मिलने के बाद ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि 4 वीर चक्र विजेताओं के परिवारों ने एनओसी दे दी गई है और कहा जा रहा है कि यदि 4 बचे हुए वीर चक्र विजेताओं के परिवार एनओसी नहीं देंगे तो उनके नाम फिल्म से काट दिए जाएंगे। ये सभी बातें श्री दिनेश यादव जो जयपुर से है, उन्होंने अपनी पोस्ट में फोटो के साथ में मीडिया में आज डाली है। दोस्तों, हमारे माननीय सुबेदार निहाल सिंह जी, सेना मेडल, जिनको चाइना ने अरेस्ट कर लिया था, जख्मी हो गए थे, वो और एक ऑनर कैप्टन रामचंद्र साहब, ये 2 लोग थे। रामचंद्र साहब का बेटा भी साथ था और दिनेश यादव उनके साथ में था। ये फोटो डाली उन्होंने। अब फरहान अख्तर शहीदों के परिवारों को धमकी दे रहा है कि 4 ने तो कर दिया, एनओसी ले ली हमने उनसे, तो फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले क्यों नहीं ली? हमने गुहार लगाई। सितंबर 2024 से मैंने पत्र लिखा। जब ये पता चला हमें कि मेजर शैतान सिंह के परिवार से एनओसी ली है, तो हमने लिखा कि भाई 8 वीर चक्र हैं, 4 सेना मेडल हैं, 1 मेंशन डिस्पैच है और इसके अलावा भी बाकी शहीद हैं, उनके परिवार से क्यों नहीं दी गई? शहादत तो उनकी उतनी ही थी जितनी मेजर शैतान सिंह जी की थी। सरकार ने उनको परमवीर चक्र दिया, कंपनी कमांडर थे, उनकी बहादुरी के ऊपर सरकार को नाज है, हमें भी नाज है। 8 वीर चक्र दिए। तो ये पिक्चर शुरू करने से पहले उनके दिमाग में क्यों नहीं आया वो भी उस तर्ज पर उनसे भी एनओसी लेते, जैसे मेजर शैतान सिंह जी के परिवार से एनओसी ली है, एक चेक दिया है और भी कुछ दिया है और एक एग्रीमेंट साइन की है। और इसी की मांग हमने पत्र व लीगल नोटिस ही भेजा। फिर हमने नवंबर 2024 में लीगल नोटिस भेजा, जब पत्र का जवाब नहीं दिया दोस्तों, उसका भी जवाब उल्टा सुल्टा दे दिया। हम एक बार फिर अपनी मांगे दोहराते। हमें दोस्तों शौक नहीं है, लेकिन समाज कम्युनिटी के नाम के लिए हम कर रहे हैं। हमारे शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। ठीक इतिहास को प्रदर्शित करना चाहिए मूवी के अंदर। फिल्म का शीर्षक बदलकर 120 अहीर वीर अहीर कर दे और हमें आश्वासन दे दे फिल्म की जल्दी स्क्रीनिंग शहीदों के परिवारों और समाज के लिए की जाए, ताकि अहीरों के शौर्य इतिहास को बचाया जा सके, हम समझ सके। उन्होंने ठीक ठाक दिखाया है। दोस्तों, कोई शौक नहीं है हमें किसी का विरोध करने का, लेकिन यस, जब बात समाज की आती है, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे अपने उन वीर जाबाजों को न्याय दिलवाने के लिए। दोस्तों, आओ एकजुट होकर ये संदेश दें, शहीदों की शौर्य गाथा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से और उन लोगों के माध्यम जो कल मिल के आए हैं मिस्टर फरहान अख्तर से, मैं अर्ज करूंगा कि फरहान अख्तर जी एक बयान जारी कर दें, एक वीडियो जारी कर दे या एक ईमेल भेज दे हमारे पास, आश्वासन दे दें कि 120 वीर अहीर का इसका नाम रखा जाएगा फिल्म का, 120 बहादुर की जगह पहला, और हमें स्क्रीनिंग के लिए आश्वासन दे दें कि रिलीज से पहले स्क्रीनिंग करेंगे। नहीं तो हमने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रखी। क्यों हम पैसा खराब करें, क्यों एनर्जी खराब करें? हम ना फरहान अख्तर के खिलाफ है ना रजनीश घई के खिलाफ है, लेकिन हमारी मांग को सुन नहीं रहे, अनदेखी कर रहे हैं, वो अनसुनी कर रहे हैं। हम गुहार लगा रहे हैं, उनके कान पे जो भी नहीं रेंग रही है। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो या तो हमसे संपर्क करे। मेरा मोबाइल नंबर तो सारे फेसबुक पे मीडिया में है और उनके पास में रजनीश घई के पास मेरा मोबाइल नंबर है, बिकॉज मैं उनके साथ 2023 से टच में हूँ। क्यों नहीं फोन करके एक बात, उसको पता है कि मैं कितनी वीडियो बना चुका हूँ, कितना पत्राचार कर चुका हूँ, तो उनको पता है कि मैं इतना आक्रोशित हूँ। मुझे बताएं, वो मुझे आश्वासन दे। मैं सभी शहीद परिवारों को आश्वासन दूंगा, अपने समाज को आश्वासन दूंगा। और ये लुका छुपी से मीटिंग ना आकर 2 बुला लिया, 1 बुला लिया, फिर 3 बुला लिए, शहीदों के परिवारों को सबको एक साथ बुलाएं। 8 के 8 वीर चक्र विजेता, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन डिस्पैच, उन सबके परिवारों को बुलाएं और उनसे बैठ के बात करें, ओपन में बात करें। छुप के क्यों कर रहे हैं? और जो छुप करके जो कल मिल के आए, उनका फर्ज बनता था। हम कल खिड़की दौला में रास्ते में थे, रेवाड़ी से आए थे, वो कैप्टन रामचंद्र और निहाल सिंह साहब रुक करके बताते समाज को, पूरा समाज बैठा हुआ था। कम से कम कल 2000 गाँव के अहिरवाल के लोग वहां पे आए थे, हिसार तक के लोग आए थे। उनको आके बताते कि भाई हमें बुलावा है, हम जा रहे मिलने के लिए, बताओ क्या पॉइंट है आपके, हम उनके सामने रखेंगे। वो इतने बड़े हो गए, सम्मान की
दिया, हमने दिया उनको जगह जगह प्लेटफॉर्म पे, उनको धन भी दिलवाया हमने, उनको सम्मान भी दिलवाया, औरों से भी दिलवाया है। लेकिन कल हमें बिल्कुल अनदेखा करके, उनको पता था कितनी भीड़ थी वहां पे, और वहां से गुजर के चले गए। बिकॉज उनके साथ दिनेश यादव थे जयपुर के। मैं उनको परसों निवेदन किया था कि भाई कल आकर के बताओ आप किसने क्या क्या आपको आश्वासन दिया, ताकि हम उसी के अनुसार निर्णय ले सकें। हम तो इंतजार कर रहे हैं कोई हमें ये कहे कि इस पिक्चर का टाइटल 120 वीर बहादुर वीर अहिर किया जाएगा और ये पिक्चर दिखाई जाएगी। दो बात हमें कोई कह दे आकर के, लेकिन अथॉरिटी उनमें ये कहने की, या तो भाई प्रोड्यूसर साहब या डायरेक्टर, वो आकर के हमें मुझे फोन पे कह दे, व्हाट्सएप मैसेज कर दे, मैं सबको दिखाऊंगा व्हाट्सएप मैसेज किया था, उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। मुझे डाउट हुआ कि इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है जो चुप चुप के मीटिंग करे से जाहिर होता है। तो मैं अपने पूरे समाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि गुमराह मत हो ऐसे दो आदमियों के बताने से, जैसे उन्होंने मीडिया में पोस्ट किया है। वो भी आकर के बताएं सबको, हम मान लेंगे, आमने सामने बैठ करके बात करें। ये इसी के साथ दोस्तों, जय वीर अहिर, जय हिंद, जय रजांगला के शहीद, जय हिंद।